के दोबड़ा थाने में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले को लेकर के विरोध लगातार तेज हो रहा है और इसी कड़ी में बुधवार को बांसवाड़ा में बीएपी के बागीदौरा विधायक जय कृष्ण पटेल बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया युवक की मौत पुलिस की मारपीट से हुई है। ऐसे में दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले लेगा। दोहड़ा थाना ब्लॉक डूंगरपुर जिले के दोहड़ा थाना के अंदर जो एक दिलीप आहारी के साथ में जो मारपीट पुलिस प्रशासन ने की है, उसको लेकर आज हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन पहुंचाया है। हम इस ज्ञापन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस उदयपुर संभाग के अंदर जितना भी पुलिस प्रशासन जिस तरीके से आम जनता के साथ में अमानवीयता व्यवहार करती है और बर्बरतापूर्वक उनको मारा गया, पीटा गया, और आज यह घटना इतनी बड़ी हो गई कि उस दिलीप आहारी की उदयपुर के अंदर अस्पताल के अंदर मौत हो गई। वहीं केकड़ी के छाबड़िया गांव में डाई नदी के पानी के बहाव में एक बुजुर्ग बह गया है। जी हां, फिलहाल उसका पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक छाबड़िया निवासी महावीर बुधवार शाम नदी के दूसरे छोर पर अपने जानवरों को बाड़े में बांध करके घर आ रहा था और इसी दौरान नदी पार करते समय उसका संतुलन बिगड़ने से डाई नदी के पानी के तेज बहाव में वो बह गया। बुजुर्ग जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाशी की है। रात को अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। आज सुबह एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। बुजुर्ग की नदी में तलाशी शुरू कर दी है। के अवसर पर छात्र छात्राओं की संगोष्ठी आयोजित की गई है। इसके बाद जंगल सफारी को जो है हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। रामगढ़ टाइगर रिजर्व के उप वन संरक्षक देवेंद्र सिंह भाटी सहित अन्य अधिकारियों ने जंगल सफारी को हरी झंडी दिखा करके रवाना कर दिया। इस बार वन्य जीव सप्ताह 2025 की मानव और वन्य जीव संघर्ष थीम आयोजित की जा रही है। बूंदी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में 7 बाघ और बाघिन विचरण कर रहे हैं। आज से रामगढ़ टाइगर रिजर्व में बफर जोन के साथ कोर एरिया में भी अब सफारी का आनंद पर्यटक ले सकेंगे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी टाइगर लाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ये वन्यजीव सप्ताह का आगाज़ किया जा रहा है 2025 का, जो कि मानव वन्यजीव संघर्ष के थीम पर आधारित है कि दोनों का ही, मानव और वन्यजीव दोनों का ही अस्तित्व एक साथ रहे बिना संभव नहीं है। तो इसी के आधार पर है। तो इसमें बच्चों को बुलाकर और बच्चों का जागरूकता वन और वन्यजीव के बारे में बढ़ाने के हिसाब से इनको अभी सफारी के लिए भेजा गया है। वर्तमान में टाइगर शुरू हो गई है। हाँ, वर्तमान में 7 टाइगर है और 1 कब है, और 1 टाइगर एमपी से लाने का चल रहा है इसका। और वहीं नवरात्र में माताजी मंदिर में पूजा के दौरान मंदिर के बाहर ही एक युवक की गोली मार करके हत्या के मामले में पुलिस ने आधा दर्जन बदमाशों को हिरासत में ले लिया है। कोटा ग्रामीण के मंडाना के रामगढ़ गांव में आधा दर्जन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। मौके से चंद मिनट में वो फरार हो गए थे। मृतक के शव का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया है। इस घटना से मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। युवक की मौत के बाद 3 और 1.5 साल की 2 मासूम बच्चियों के सिर से पिता का साया उठ गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने शंकर लाल से एक मामले में दूसरे परिवार का सहयोग करने का शक किया था और इसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। बलराम के और पहले कोई देवकरण के मामला 307 का मामला था। बलराम हाथ पांव तोड़ दी थी उसके देवकरण के, बलराम ने, उसके खिलाफ 307 का मामला था। 307 का मामला चल रहा था तो वो वहीं थे। वो आए वहाँ पर, अष्टमी की पूजा थी तो वो सारे वहीं आए। तो बलराम आया। बलराम ने अमरलाल को कहा, देवकरण के भाई को, तेरे भाई को कह देना मुकदमा वापिस ले लेने तो जान से मार दूंगा, तेरे परिवार को पूरा नष्ट कर दूंगा। ये करके फिर इनकी